हेलो और वेलकम बैक। व्यूअर्स, पीरियड खत्म होने के ठीक बाद अगर फिजिकल कांटेक्ट होते हैं तो क्या उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस हैं या नहीं। तो पीरियड खत्म होने का आपका जो क्वेश्चन का मतलब है वो ये है कि जिन दिनों में माहवारी होती है यानी पीरियड जब हो रहा होता है, जब वो बंद हो जाता है तो ठीक उसके बाद जब फिजिकल कांटेक्ट हो तो क्या उसमें प्रेगनेंसी होगी या नहीं। तो देखिए, उसके बाद 4 से 5 दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों में मिलने से प्रेगनेंसी नहीं होती, बट उसके अलावा भी फर्टाइल डेज को छोड़कर लास्ट के दिनों में भी कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों में मिलने से प्रेगनेंसी नहीं होती। बट उसमें एक क्वेश्चन आपका और भी है कि अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो वो क्यों नहीं होती। तो चलिए आइए उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक 28 दिन का पीरियड साइकिल लिया है जो जनरली लोगों का होता है। इसमें ये जो पहला दिन है वो माहवारी का फर्स्ट डे होगा। वो महीने में किसी भी दिन हो सकता है। जिस भी दिन ब्लीडिंग का फर्स्ट डे होता है वो पहला दिन हुआ आपका, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको काउंट करेंगे। तो ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। मान लीजिए ये 3 दिन में माहवारी हुई और पीरियड आया और इसके ठीक बाद आपका कांटेक्ट 4th डे पे हो गया। तो 4th डे पर या 5th डे पर या 6th डे पर मिलने पर कोई प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं है, बल्कि यहां तक भी अगर आप मिलते हैं तो चांसेस नहीं है, अगर पीरियड की लेंथ हमेशा 28 दिन की रहती है, यानी उसके बाद एक नया पीरियड शुरू होता है। अब ये क्यों नहीं है? क्योंकि जो फीमेल बॉडी के अंदर जो स्पर्म की लाइफ होती है वो 3 to 5 डेज होती है और जो फीमेल एग की लाइफ होती है वो 12 घंटे से लेके 24 घंटे तक की होती है। अब इसमें हमें यह जानना है कि एग किस दिन रिलीज होगा फीमेल बॉडी में जिससे कि स्पर्म मिलने से प्रेगनेंसी की प्रक्रिया चालू होती है। तो अगर किसी का 28 दिन का पीरियड साइकिल रहता है तो उसमें 14th डे पर एग रिलीज होगा। ये एक दिन आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट ये ऑन एन एवरेज माना जाएगा कि 14th डे पर एग रिलीज होगा। तो अगर मान लीजिए इसके आसपास एग रिलीज हो रहा है, तो अगर आपका कांटेक्ट यहां पर होता है माहवारी के ठीक खत्म होने के, या 3 दिन ब्लीडिंग हुई उसके बाद आप मिले, चौथे दिन, 5वें दिन यहां से स्पर्म अगर बॉडी में गए फीमेल बॉडी में, तो 3 से 5 दिन की ही लाइफ स्पर्म की है। तो 3 से 5 दिन आप काउंट कर लीजिए, यहां तक वो पहुंच ही नहीं पाएंगे, उससे पहले ही वो खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे स्पर्म। तो इसलिए प्रेगनेंसी नहीं होती। तो उसके चांसेस कहां तक रहते हैं? अगर आप पीरियड का जो पहला दिन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप 9th डे के आसपास से फिर आगे मिल रहे हैं तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इसीलिए अगर एक्यूरेट पीरियड 28 दिन की एक साइकिल पूरी रहती है तो यही कहा जाता है कि हाँ 9th डे तक तो सेफ है, लेकिन उसके बाद फिर अनसेफ डे चालू हो जाते हैं। कुछ लोगों में तो 9th डे भी छोड़ देते हैं लोग। कुछ लोग और ज्यादा सेफ मोड में रहने के लिए 8th डे तक ही कांटेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद वो 20वें दिन के बाद से जब तक नया पीरियड नहीं आता तब तक कांटेक्ट में रह सकते हैं, उससे प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते। तो इसीलिए इसमें ये जो हमने ये डेज दिखाए हैं ये आपके सेफ डे हैं, ये वाले सेफ डे हैं जिनमें आप मिल सकते हो, प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि जो ब्लीडिंग के दिन होते हैं क्या उनमें भी मिल सकते हैं? तो हाँ, मिल सकते हैं अगर पार्टनर एग्री है, उसमें भी प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते। बट ये जो रेड कलर से जो मैंने डेज दिखाए इनमें प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। तो जिन लोगों को प्रेगनेंसी चाहिए वो इन दिनों में मिलेंगे तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, और जिन लोगों को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो वो इन दिनों को या तो छोड़ देंगे, अवॉइड करेंगे, या फिर इन दिनों में प्रोटेक्शन का यूज करेंगे। फिलहाल ये आपके और ये आपके सेफ डे हैं। अलग अलग लोगों में अलग अलग दिनों के साइकिल हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उनका ओव्यूलेशन का डे भी निर्धारित करता है। तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें सारी जानकारी दे रखी है कि कौन से सेफ डे हैं, कौन से अनसेफ डे हैं। वेल, आज जो आपका क्वेश्चन था कि आखिर सेफ डे में प्रेगनेंसी होती क्यों नहीं है, तो आई थिंक सो वो क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई नया क्वेश्चन है तो मुझे जरूर कमेंट करिए। साथ ही साथ आपने कमेंट किया था कि विड्रॉल ब्लीडिंग के बाद क्या प्रेगनेंसी के चांसेस हैं या नहीं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।